फाइनली गाइस स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स फॉर 85 का फर्स्ट ट्रेलर हमें देखने को मिल चुका और मैं कहना चाहूँगा ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा ऑसम था। और आज हम इसी वीडियो के अंदर इस पूरे ट्रेलर को बीट डाउन करने वाले ढंग से। तो बिना किसी देखे इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब बगल में बेल आइकन दबा के रखो ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बिना किसी देखे स्ट्रेंजर थिंग्स का ये नया सफर शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत अपनी गैंग के साथ होती है जो साइकिलों पर बैठकर एक नए मस्ती करने जा रहे होते हैं। कौन सा नया एडवेंचर कहेंगे अभी फिलहाल के लिए तो मस्ती करने जा रहे होते हैं। और ट्रेलर में शुरुआत के जितने भी सीन्स होते हैं वो सब गैंग की मस्ती के ऊपर ही होते हैं। यहाँ एक जगह हमारी पूरी गैंग स्नो फाइट कर रही होती है जब वो बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे होते हैं और बहुत सारी मस्ती कर रहे होते हैं। इसी के बीच हमें डस्टिन की स्पीच भी सुनाई देती है जिसमें डस्टिन अकेला रहकर बोर हो रहा था क्योंकि अभी तक डस्टिन सूजी से मिला नहीं है क्योंकि वो सीजन 3 में मिला था और ये कहानी सीजन 2 और 3 के बीच में है। डस्टिन अपनी एक दुखद कहानी स्टीव को सुना रहा होता है और स्टीव भी सैड होकर डस्टिन की कहानी सुन रहा होता है कि बेचारा स्टीव नैन्सी से अलग हो गया और नैन्सी जॉनथन के साथ रह रही है। और इन्हीं सब के बाद हम निकी को देखते हैं जो इस कहानी का एक मेन कैरेक्टर है। जहाँ निकी हेडफोन में गाने सुनते हुए पिज़्ज़ा खा रहा होता है और तभी उस पर एक अपसाइड डाउन का मॉन्स्टर हमला कर देता है जो निकी के पीछे पड़ जाता है। पर 11 किसी तरह वहाँ पर आकर उस मॉन्स्टर को अच्छी तरीके से धो डालती है। उसके बाद हमारी गैंग वापस हॉकिंस लैब जाती है पता करने के लिए कि मॉन्स्टर आकर आया कहाँ से। उन्हें पता चलता है कि हॉकिंस लैब का जो गेट था वो तो बंद हो रखा है तो ये मॉन्स्टर आया कहाँ से। फिर हमारी गैंग उसी के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देती है और जहाँ ढूंढते हुए उन्हें एक टेल मिलती है जो अपसाइड डाउन की होती है। डस्टिन उस टेल की फोटो ले ही रहा होता है पर अचानक से वो टेल डस्टिन के ऊपर ही हमला कर डालती है। जहाँ हमें दिखाया जाता है डस्टिन लूकस माइक और बिल को ये बता रहा होता है कि कोई चीज़ है जो अपसाइड डाउन से बचकर भाग गई है। जहाँ निकी मॉन्स्टर्स अपसाइड डाउन और साथ में सबसे बड़ी बात 11 के बारे में पूछा गया कि ये 11 कौन है, उसके बाद ये जादुई शक्तियाँ कहाँ से आ गई। फिर हम देखते हैं कि जहाँ एक अलग ही टाइप का अपसाइड डाउन का मॉन्स्टर अपनी गैंग के ऊपर हमला कर देता है पर 11 इसको भी किसी तरह पेल देती है और निकी यहाँ 11 से और बाकी लोगों से कुछ बातचीत भी कर रहा होता है। फिर हमें एक न्यूज़पेपर दिखाया जाता है जो किसी सुरंग में है और हमें पता चलता है कि इस सुरंग के अंदर उसी पहले वाले मॉन्स्टर की तरह और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। जहाँ मैक्स कहती है कि ये मॉन्स्टर्स इससे पहले किसी और को शिकार बनाए उन्हें रोकना होगा इन मॉन्स्टर्स को। जहाँ हमें इसी टेल जैसे मॉन्स्टर को किसी ह्यूमन को शिकार बनाते हुए देखते भी हम ट्रेलर में आगे। फिर हम एक अलग ही पंकिन टाइप के मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक ह्यूमन पर हमला कर देता है और मेरे ख्याल से ह्यूमन बच भी पाया होगा या फिर नहीं बच पाया होगा इसके बारे में ट्रेलर में कुछ भी नहीं बताया जाता। हो सकता है हमें डायरेक्ट सीडी से पता चले। फिर निकी अपनी गैंग को कुछ हथियार दिखाता है जो उसे खुद से बनाया और साथ में हथियार की लोकेशंस पर लेकर जाता है जहाँ कैंपस को वहाँ पर काफ़ी सारे हथियार मिल जाते हैं जिससे वो उन मॉन्स्टर्स को रोक सकते हैं। उसके बाद फिर कैंपस उसी टनल में जाता है और हमें पता चलता है टनल नहीं बल्कि ये सीवर टाइप की जगह है। उसके बाद हमें कार में निकी 11 और साथ में माइक को बैठे हुए देखते हैं। उनके साथ एक न्यू कैरेक्टर भी है और इनकी कार के ऊपर ये मॉन्स्टर हमला कर डालता है फिर से। फिर हम लूकस और मैक्स को एक जगह पर भागते हुए देखते हैं और यहाँ काफ़ी सारे पंकिन टाइप के मॉन्स्टर्स होते हैं जो इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। इसके बाद हम फाइनली स्टीव के ट्रक को देखते हैं जिसमें स्टीव और डस्टिन बैठकर जा रहे होते हैं पर उनके ऊपर भी पंकिन टाइप के मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं और स्टीव और डस्टिन की तो यहाँ तो हालत ख़राब हो जाती है। उस बाद बिल को हम एक बड़े से अपसाइड डाउन के मॉन्स्टर पर हमला करते हुए देखते हैं और साथ में हम ट्रेलर के काफ़ी सारे अमेजिंग सीन्स भी देखते हैं मॉन्स्टर के और भी ज़्यादा। जहाँ माइक कहता है कि अगर वो मॉन्स्टर की फ़ोटो बाहर आ गई तो खेल ख़त्म। तो हो सकता है ये लोग मॉन्स्टर की फ़ोटो शहर में रिलीज़ होने से रोक रहे हैं। जहाँ मैक्स को एक जगह छुपे हुआ देख सकते हैं और वहाँ पर एक मॉन्स्टर का हाथ भी दिखाया जाता है जो मेरे ख्याल से पंकिन टाइप का मॉन्स्टर है। जहाँ लुकिस टनल में होता है और वो अपनी टॉर्च एक बटन पर मारता है जिससे वो गेट बंद हो जाता है। और फिर हमें इसी सीन के बाद एक धमाके वाले सीन दिखाया जाता है जो शायद से जब 11 ने उस अजीब से मॉन्स्टर को रोका था ये शायद से सीन इसी के बाद का होगा। उसके बाद हम अपनी पूरी गैंग को नैन्सी कार में बैठे हुए देखते हैं और साथ में 11 और हॉपर का एक इमोशनल सीन भी देखते हैं जो हो सकता है इनके फादर और सन के बीच का सीन दिखा रहे होंगे वो लोग।
क्योंकि हम जानते हैं कि हॉपर स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 को अपनी बेटी मानने लगा था धीरे धीरे करके। और फिर हम अपनी कैंपस का स्नो वाली जगह पर एक सीन देखते हैं जहाँ उनका सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है और मेरे ख्याल से ये मॉन्स्टर यही है। फिर ट्रेलर की एंडिंग में हमें 11 की स्पीच दिखाई जाती है जो बाकी पूरी गैंग सुन रही होती है और उसके बाद हमें अपनी पूरी गैंग उस अलग से मॉन्स्टर से फाइट करते हुए दिखती है, जिसमें निकी और 11 तो बहुत अच्छी तरीके से फाइट करते हैं उस मॉन्स्टर से। उसके बाद ये ट्रेलर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ऑलराइट गाइस, ये था स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स फॉर 85 का ट्रेलर ब्रेकडाउन। मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज़ वाली वाइब दे रहा है। ये सीरीज़ अब 23 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर लगने वाली है। आप बताइए आप कितने एक्साइटेड हो इस सीरीज़ के लिए। ये था स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स फॉर 85 का ट्रेलर ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बगल में बेल आइकन दबा दो और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Say I keep a check. She was up